एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर द क्लोथ्स वी वेयर। तो ये चैप्टर नंबर 17 है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सिंपल सा चैप्टर, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लाइक फूड एंड वाटर, क्लोथ्स आर ऑल्सो अवर बेसिक नीड्स। भाई देखो, जैसे तुम्हें खाना चाहिए, है ना, बिल्कुल बेसिक नीड्स है, उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही आपको क्लोथ्स भी चाहिए, है ना, खाना चाहिए, पानी चाहिए, उतना ही ज़रूरी कपड़े भी हैं। बिना कपड़ों के तो हम कल्पना नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अब है ना, एक ज़माना था जब आदि मानव रहा करता था बिना कपड़ों के, बट आज के दौर में आपको खाने और पानी के बराबर की ज़रूरत है कपड़ों की। तो लाइक फूड एंड वाटर, क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड। आई वेयर क्लोथ्स टू कवर माई बॉडी। अब यहाँ से तुमसे एक प्रश्न पूछा जाता कि वाई डू वी नीड क्लोथ्स, है ना, हमें क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों है? तो पहला तो आता है कि वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। एक बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स की ज़रूरत है। दूसरा बच्चा कहता है आई वेयर क्लोथ्स टू क्लीन, आई वेयर क्लीन क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट। तो आपको लुक स्मार्ट, क्योंकि आप अच्छे दिखें, इसके लिए भी कपड़ों की ज़रूरत है। तीसरा बच्चा कहता है आई वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन्स। वो कहता है कि मैं अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता हूँ। होता है, आप गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं, सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं। आप स्वेटर को तो आप गर्मियों में नहीं पहनते, और कॉटन क्लोथ्स को हम सर्दियों में नहीं पहनते, कॉटन हम पहनते हैं गर्मियों में। तो कह रहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स में पहनता हूँ डिफरेंट सीजन्स में। सही बात है भाई। आई वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। तो मैं कपड़े पहनता हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से बचाने के लिए, कोल्ड से बचाने के लिए, डस्ट, धूल से बचाने के लिए, रेन, बारिश से बचाने के लिए। तो वो देते हैं कि भाई मैं इस चीज़ के लिए कपड़े पहनता हूँ। तो अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं वाई डू यू वेयर क्लोथ्स, तो आप आंसर कहाँ से बना सकते हो कि आई वेयर क्लोथ्स टू कवर माई बॉडी, आई वेयर क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट, आई वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम हीट। अगला पॉइंट बना देना आई वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, आई वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम रेन। नेक्स्ट बना सकते हो आई वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम डस्ट, या फिर इसको पूरे एक पॉइंट में भी डाल सकते थे। चलिए जी, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन। इन समर, यानी कि गर्मियों के सीज़न में, इट इज़ वेरी हॉट इन समर। गर्मियों का सीज़न मतलब बहुत गर्म होता है। सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। तो इसकी वजह से हम क्या पहनते हैं? हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ड्यूरिंग समर, यानी कि गर्मियों के सीज़न में। लाइट कलर क्लोथ्स, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं ना, कीप अस कूल, वो हमें एकदम ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। दे एब्जॉर्ब द स्वेट ईजिली, हमारा पसीने को अच्छे से, बहुत आसानी से सोख भी लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं विंटर के सीज़न की, तो इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। क्योंकि देखो, जब विंटर का सीज़न आता है ना, तो होती है बहुत ठंड, है ना, क्लियर है, विंटर के सीज़न में बहुत ठंड होती है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। तो हम पहनते हैं ऊनी कपड़े विंटर के सीज़न में। वुलन क्लोथ्स जो हैं कीप अस वार्म। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वुलन के क्लोथ्स जो हैं हमें वार्म रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं हमें सर्दियों में। और वूल कम्स फ्रॉम शीप। वूल कहाँ से आती है बच्चों? शीप से आती है। आगे देखते हैं। अब अगर हम इन रेनी सीजन की बात करें तो वी गेट वेट, हम भीग जाते हैं व्हेन वी गो आउट इन द रेन, है ना। जब अगर हम बारिश में जाएंगे, टिप टिप बरसा पानी, तो हम क्या हो जाएंगे? तो हम भीग जाएंगे। वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला ऑन रेनी डेज। तो जब रेनी डेज होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम अपने अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं, हम अपने रेन कोट्स को यूज़ करते हैं ऑन द रेनी डेज। वी ऑल्सो वेयर गम बूट्स। तो हम गम बूट्स भी पहनते हैं। गम बूट्स ऐसे बूट्स होते हैं जो आपके पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं जब बारिश पड़ रही होती है। दीज थिंग्स हेल्प अस टू कीप ड्राई इन द रेन। तो ये चीज़ें हमें मदद करती हैं ड्राई रहने में, सूखा रहने में रेन के टाइम पर। स्पेशल ओकेजन्स की अगर हम बात करें तो वी वेयर कलरफुल क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स। भाई स्पेशल ओकेजन्स पे हम पहनते हैं कलरफुल कपड़े, जैसे कि हम फेस्टिवल्स पे कलरफुल कपड़े पहनते हैं, वेडिंग शादियों में कलरफुल कपड़े पहनते हैं, हम बर्थडे पार्टीज़ में कलरफुल कपड़े पहनते हैं। सच क्लोथ्स आर ऑल्सो कॉल्ड पार्टी वेयर। तो हम ऐसे कपड़ों को कहते हैं कि पार्टी वेयर के कपड़े हैं, पार्टी वेयर कपड़े हैं ना। बर्थडे पार्टी में जाओगे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, फेस्टिवल पे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, किसी की वेडिंग, किसी की शादी में जाते हो तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो। तो फिर हम यूनिफॉर्म कहाँ पहनते हैं? यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ? देखो, ये क्या किए हम, चलो यूनिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स, जो लोग स्पेशल जॉब्स करते हैं, स्पेशल काइंड्स ऑफ जॉब, तो वो जो स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स भी पहनते हैं। जैसे तुमने देखा होगा पुलिस वाले होते हैं तो उनके अलग ही यूनिफॉर्म आपको पता चल जाएगी, उनकी यूनिफॉर्म देख के ही आपको पता चल जाएगी कि बंदा पुलिस वाला है। या आर्मी वाले की यूनिफॉर्म देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आर्मी वाला बंदा है। ऐसे ही डॉक्टर के कपड़े देख के हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये डॉक्टर है, या नर्स के कपड़े देख के पहचान जाते हैं डर से, क्योंकि वो अपने यूनिफॉर्म में होते हैं। तो यूनिफॉर्म कौन लोग पहनते हैं? जो स्पेशल जॉब्स करते हैं।
तो वो स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं और उसी को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। एंड यूनिफॉर्म सूट्स द काइंड ऑफ अ जॉब अ पर्सन डज, मतलब उस तरीके की होती है जैसे कि मतलब एक तरीके से कोई आदमी काम करता है उसी काइंड की होती है। चिल्ड्रन इन स्कूल ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म, तो बच्चे भी जो होते हैं स्कूल के वो भी तो यूनिफॉर्म पहनते हैं। देखो यूनिफॉर्म पहनने से एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि सब लोग बच्चे सारे समान हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। अच्छा मान के चलो कि तुम्हारे स्कूल में यूनिफॉर्म ही नहीं होती तो क्या होता है, जो बहुत रईस बच्चा है वो तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आता है रोज, और जो बच्चा थोड़ा सा मिडिल क्लास है जिसके पास कम पैसे हैं वो अच्छे कपड़े नहीं उतने पहन पाता। इसीलिए यूनिफॉर्म बनाई क्योंकि सारे बच्चे समान हैं। ठीक है, तो चलो आगे आ जाते हैं। अभी डॉक्टर की यूनिफॉर्म है, लॉयर की यूनिफॉर्म है, लॉयर मीन्स वकील, ये नर्स की यूनिफॉर्म है, ये पोस्टमैन की यूनिफॉर्म है, और ये सोल्जर सिपाही की यूनिफॉर्म है। अगर हम एट होम घर की बात करते हैं तो वी वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स लाइक टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता, पजामा। ये तो बड़े कंफर्टेबल कपड़े होते हैं जिन्हें हम घर में पहनते हैं। हमको मतलब घर में तो कोई पार्टी वेयर कपड़े नहीं पहनता, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो घर में हम बहुत ही कैजुअल से कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल वाले। टी शर्ट पहन लिया, जीन्स पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, पजामा पहन लिया। ठीक है, जीन्स भी कोई बहुत टाइट फिटिंग की नहीं पहननी चाहिए, राइट। मोर टू नो, अब क्या है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। भाई इंडिया में ना अलग अलग जगह के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जैसे पंजाब के लोगों की यहाँ ड्रेस तो मैं दिखा रखी है, ऐसे राजस्थान के लोगों की ड्रेस दिखा रखी है, नागालैंड के लोगों की ड्रेस दिखा रखी है, महाराष्ट्र के लोगों के यहाँ कपड़े दिखा रखे हैं। पिक्चर पहचान के जाना एग्जाम में आ जाती है। गुजरात के लोगों के कपड़े दिखा रखे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के कपड़े दिखा रखे हैं, आसाम के है, ये तमिलनाडु के है। चलिए आगे देखते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। लोग अलग अलग कंट्री में रहते हैं तो अलग अलग काइंड ऑफ कपड़े भी पहनते हैं वहाँ पे, वो है ना। अलग अलग कंट्री के लोगों के कपड़े, उनका रहन सहन, खान पान सब बताए थोड़ा अलग ही होता है बेटा। दोज क्लोथ्स आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स, हम उसको क्या बोलते हैं, उनके कॉस्ट्यूम है। ठीक है, द क्लोथ्स दैट एक्टर्स एंड डांसर्स वेयर, वो भी उनके कॉस्ट्यूम होते हैं। ठीक है, वो उनके कॉस्ट्यूम होते हैं कि वो उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम पहन रखा है। ये डांसर का कॉस्ट्यूम है, जापानीज़ लोगों का कपड़े इस तरीके के उनके कॉस्ट्यूम हो गए। ये अरब का बंदा है, ये बर्मीज़ का है, ये एस्किमोज हैं, ये डच हैं, ये स्कॉटिश लोग हैं। ठीक है, तो लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज़ वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, तो ये लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो आई होप यहाँ चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना। अच्छा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर वो सॉरी इस जो चैनल है इसको तो सब्सक्राइब कर ही लो। साथ ही मैं तुम्हें 2 चैनल के नाम और बता रही हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दोज चैनल ऑल्सो। पहला है पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर। आपको क्या लिखना है उसके अंदर, आप लिखेंगे पी फॉर पैरट, पी स्क्वायर SQUARE, पी स्क्वायर अकेडमी। ठीक है, बाय निधि भटनागर। तो वो आप प्लीज़ सपोर्ट करें उस चैनल को भी। और दूसरा ऑनलाइन क्लास बाय NB, ठीक है, इस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिएगा। उस चैनल पे बहुत सारी मैंने वीडियोस डाले हैं आप लोग की क्लास के, तो ज़रूर देखिएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।